अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर। आपका नाम? मिसेस ज़ुबैर। मिसेस ज़ुबैर। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। आज विजिट के लिए आए हैं या फर्नीचर खरीदने के लिए आए हैं? विजिट भी और फर्नीचर खरीदने के लिए भी, लेकिन हो सकता है कि हम तस्वीरें ले लें और बनवा कहीं और से लें। अच्छा, यानी कि एक आइडिया हो सकता है। हाँ, तो आज फिर मिस्टर ज़ुबैर की चलेगी या मिसेस ज़ुबैर की चलेगी? ज़ाहिर है इन्हीं की चलेगी, मैं तो बेचारा मजबूर अवाम। अच्छा, कितना अरसा हो गया मिसेस ज़ुबैर की चलते हुए, ये बताएं। 30 साल हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो यानी कि घर में अगर कोई भी फर्नीचर आएगा या कुछ भी आएगा वो आपकी मर्जी से आता दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा। है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आएगा। फाइनल डिसीजन इन्हीं का होगा। नहीं, ऐसा होता है ना कि मर्द हजरात ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि सोफ़ा जो है वो क्वालिटी वाइज ऐसा अच्छा है या इसमें ये वुडन ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल हुआ है, तो वो मर्दों को ज़्यादा बेहतर पता होता है। मुझे तो वुडन ही पसंद है, मुझे फॉर्म ज़्यादा पसंद नहीं है। हमारे घर को भी देखें सारा वुडन ही है, लेकिन इनका डिफरेंट है तो इसलिए फिर मिक्स एंड मैच ही चलता है। आपको ज़्यादा किस तरह का फर्नीचर पसंद है? एक्चुअली हमारे घर में जो सारा है ना वो बहुत हमने फर्नीचर जो है वो खुद बनवाया था, तो इस वजह से हमें ये जो वुड का ना बहुत ज़्यादा वो हम चूज़ करते हैं बड़ी मुश्किल से। ऐसा होता है ना वो चिन्योटी फर्नीचर भी बड़ा मशहूर होता है। चिन्योटी नहीं, हम ज़्यादातर शीशम ही पसंद करते हैं। हमारे घर के दरवाजे भी प्योर शीशम के ही बने हुए हैं, यानी सॉलिड वुड में बने हुए हैं। मसलन ये देखें ना, ये फिनिशिंग बहुत अच्छी है, इस पे रियली वेरी गुड फिनिशिंग। अच्छा, ये जो सोफे पे आप बैठे हुए हैं ये कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा लगा है, ये अच्छा लगा है क्योंकि इसके ऊपर हम बैठ के ज़रा थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कंफर्टेबल। तो कि आप, मुझे लग रहा है दोनों आपके बेटे सामने बैठे हुए हैं। हाँ, क्या माशाल्लाह। इनकी शादी के लिए फर्नीचर खरीदने वाले हैं? किस लिए फर्नीचर खरीदने वाले हैं? अपने घर के लिए फ़िलहाल, इनकी शादी ये खुद ही खरीदें। उन पे डाल दिया आपने। तो आप, यानी वो एक ज़माना था ना कि माँ बाप कहते थे हम तुम्हारी शादी खुद करेंगे, हम सब कुछ खुद करेंगे। अब बच्चों पे डाला हुआ है। लेकिन अपना भी तो कुछ करें ना, कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें, ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है फर्नीचर से रिलेटेड भी है और मैच से रिलेटेड भी है। फर्नीचर से रिलेटेड ये है कि कौन से ऐसे ममालिक हैं, कंट्रीज़, जहाँ पर फर्नीचर बहुत ही सस्ता मिलता है? ये हमें अंदाज़ा तो नहीं है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ता। तो हो गया पाकिस्तान, कोई एक दो और आइडिया हो? मेरा ख्याल है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है ना, ये साउथ एशियन कंट्रीज़, इसमें फ़र्नीचर सस्ता है बनिस्बत अगर बाहर के ममालिक में देखा जाए। मसलन मैं सऊदीया में रहा हूँ 15 साल, वहाँ फर्नीचर की क्वालिटी बहुत पुअर है लेकिन बहुत महंगा है इससे, महंगा बहुत है। तो इस मैच में इंटरेस्ट है आपको? हाँ बड़ा। क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया कौन मैच जीतेगा? पाकिस्तान? हमारी यही है, पाकिस्तान जीते हर सूरत में, लेकिन उनकी टीम बेहतर है। उनकी टीम बेहतर है? उनकी टीम बहुत आपको लगता है वैसे हमारे यहाँ ये तनकीद होती है कि पाकिस्तान एफर्ट नहीं करती है, इज इट ट्रू कि एफर्ट नहीं करती? इसमें इस लास्ट मैच में उन्होंने एफर्ट किया, उससे पहले थोड़ी कम थी वैसे। अब के मैच में आपको लगता है कि जीतेंगे? ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि इंडिया ने एक मैच तो हारना है ना। ये तो ज़रूरी है ना, ये तो ज़रूरी है। पता है 92 का वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड सारे मैच जीता था, बस पाकिस्तान के खिलाफ आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, आपको तो यकीनन पता होगा कि वो कौन से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाई हैं? जो सबसे सही तेंदुलकर ने बनाई है मेरा ख्याल है। तेंदुलकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। पाकिस्तान में जावेद मियांदाद है और सईद अनवर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा। जबरदस्त। और आप एक नाम रह गए, वो भी बता दें। निज़ाम होगा, फिर मुझे नहीं याद, लेकिन आजकल का क्रिकेटर है आजकल का क्रिकेटर है वो बाबर आजम होगा। बाबर आजम, बिल्कुल। फाइनली यानी कि तीनों इन्होंने जवाब जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। तो आपसे अब हम पूछ लेते हैं, थोड़ा सा हमारा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा। जाते जाते एक आपने मैसेज देना है, ये बताएं कि एक हैप्पी मैरिज लाइफ की क्या है? बस भाई की मान ली हैप्पी मैरिज ही है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और रिस्पेक्ट जो है वो अंदर से वो कह रही है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होती, चलती मिसेस जुबैर की है। और रिस्पेक्ट जो है वो देनी चाहिए। हाँ, एट द एंड रिस्पेक्ट ही होती है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही होती है, लेकिन वाइफ की मान लेनी चाहिए। बॉस इज़ ऑलवेज राइट। कहते हैं जैसे नौकरी के 2 ही रूल है ना, कि पहला रूल नंबर 1, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। दूसरा रूल नंबर 1, इफ़ बॉस इज़ नॉट राइट देन फॉलो रूल नंबर 1। बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस इज़ ऑलवेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।
व्यूअर्स आपने देखा इनसे बड़ी अच्छी हमारी चिट चैट हुई, सोफ़े पे ही बैठ के यूं ही लग रहा था कि जैसे आप एक लिविंग एरिया में ही बैठे हुए हैं, और बड़ा मज़ा आया इनसे गुफ्तगू करके। जैसे कि इन्होंने कहा कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, और बीवियां हमेशा जो हैं वो ठीक होती हैं, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होती है, लेकिन एट द एंड तो फिर आपको पता है बीवियाँ ही होती हैं। जवाब उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दिया क्रिकेटर्स के हवाले से।